तो नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर ही मैं आपको फिटर ट्रेड, डीजल ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर को मैंने चालू कर दिए हैं, दोनों क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। साथ साथ में मैं आईटीआई के जितने भी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए भी हम डब्ल्यूसी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और थ्योरी की क्लास कंप्लीट लेके आ रहे हैं। तो उनका एग्जाम जो हर साल हो रहा था, पहले सेमेस्टर हो रहा था, अब ईयरली, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन की वजह से फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया है, तो उनके एग्जाम होंगे सेकंड ईयर वालों के लिए। तो वो पढ़ें कहाँ, अपने कोर्स को सेकंड ईयर की तैयारी कहाँ करें, तो उनके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आदित्य टेक्निकल क्लास है, इसी चैनल पर आपको कंप्लीट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जिसमें ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको लेंगे बलबीर सिंह चौधरी, आपको डब्ल्यूसी, वर्कशॉप कैलकुलेशन हिम्मत सिंह राजावत सर, और थ्योरी बाई लक्ष्मण शर्मा जो मैं आपके सामने हूँ इस समय। तो ये कंप्लीट कोर्स तीनों टीचर अपने टेक्निकल के जो एक्सपर्ट हैं तीनों, वो खुद लेके आएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहो। तो दोस्तों, हमने हमारी 3 क्लास हम ले चुके हैं, आज चौथी क्लास हम लेके आ रहे हैं। लेसन पहला चल रहा है हमारा प्रारंभिक विद्युत, जिसमें चौथी क्लास है। इससे पहले मेरी 3 क्लास हो चुकी हैं, तो उनको यूट्यूब पर जाकर आप उन तीनों क्लासों को देख लें। उसके बाद में चौथी क्लास आज हम ले रहे हैं, उसमें जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, हम जो क्लास में सबसे पहले बात करेंगे, आई की बात कर चुके हैं, आई बोले तो विद्युत धारा, उसके बाद में आर एक प्रतिरोध, और उसके बाद में हम बात करेंगे वी। तो आई वी आर तीनों की बात करेंगे, क्योंकि इनकी तैयारी करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद में आपकी एक नींव भर जाएगी साहब, एक गड्ढा भर जाएगा, मतलब आप तैयार हो जाओगे पढ़ने के लिए। मैं आपको कंप्लीट, क्योंकि हमेशा क्या बहेगी, धारा बहेगी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये कंप्लीट थ्योरी में ये चलते रहेंगे, इनका नाम बार बार में आएगा, तो हमें पहले इनको ही क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम आई की बात कर चुके हैं हमारी 3 क्लासों में, आज चौथी क्लास में हम लेके आ रहे हैं रेजिस्टेंस के प्रतिरोध को लेके आ रहे हैं। तो आ जाओ दोस्तों, बोर्ड पर आए, हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों एक प्रतिरोध की, एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, हम बात करते हैं प्रतिरोध हम किसे कहेंगे साहब। इसकी छोटी सी प्रतिरोध की हम परिभाषा लगाएंगे, क्या कहेंगे कि जो हमारी विद्युत धारा है इससे विद्युत धारा के, और जो हमारी विद्युत धारा है इससे विद्युत धारा के बहने में, और विद्युत धारा के बहने में जो बाधा उत्पन्न करता है, और जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को हम क्या नाम दे देंगे, प्रतिरोध। दोस्तों, परिभाषा, छोटी सी परिभाषा दी प्रतिरोध की आपने, कि विद्युत धारा के बहने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को क्या नाम देंगे, प्रतिरोध। इसे प्रतिरोध को एक आर से व्यक्त कर देंगे साहब। अरे कैपिटल आर से हमने प्रतिरोध को व्यक्त कर दिया, तो प्रतिरोध को हमने किससे व्यक्त करेंगे, आर से। इसकी जो इकाई है, इसकी जो यूनिट होगी, इसका जो मात्रक होगा वो हमारा क्या रहेगा, ओम। अरे क्या रहेगा, ओम। और ओम को ओमेगा से व्यक्त कर देंगे। ओम का जो ये मैंने सिंबल बनाया है इसको हम बोलेंगे ओमेगा। अरे क्या बोलेंगे, ओमेगा। तो दोस्तों, आपने कहा प्रतिरोध को आर से व्यक्त कर रहे हैं, इसकी यूनिट, इसका मात्रक, इसकी इकाई क्या है हमारी, ओम। ओम को किससे व्यक्त कर रहे हैं, ओमेगा से। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा से व्यक्त करेंगे साहब। अब आ जाओ क्वेश्चनों पर, आ जाओ इंपॉर्टेंट हमारे नोट पर ध्यान दें कि क्वेश्चन हमारे क्या क्या पुटअप होते हैं साहब। सबसे पहले कि यदि मुझे इस प्रतिरोध का मापन करना है, मुझे क्या करना है, प्रतिरोध का मापन करना है, तो प्रतिरोध का मापन करने वाला यंत्र जो होगा वो कहलाएगा ओम मीटर। अरे क्या कहलाएगा, ओम मीटर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हुआ कि प्रतिरोध का मापन करने वाले यंत्र को कहा जाता है, अरे क्या कहेंगे, ओम मीटर। जिस प्रकार से आपने कहा विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र एमीटर या एम्पेयर मीटर, उसी प्रकार से प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का मापन करना है तो उसे नाम देंगे ओम मीटर। अरे हम कहेंगे इसे ओम मीटर जो है, इस ओम मीटर को हमेशा परिपथ में,
और हमेशा परिपथ में इसे कौन से क्रम में जोड़ेंगे, तो दोस्तों कहेंगे सप्लाई लाइन के, और सप्लाई लाइन के आर पार जोड़ा जाता है। जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या सप्लाई लाइन के आर पार। तो राइट आंसर लगा देंगे सप्लाई लाइन के आर पार। हमारे पास में एकमात्र ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे सप्लाई लाइन के आर पार जोड़ा जाता है, अरे उसे नाम देंगे ओम मीटर। अरे क्या नाम देंगे, ओम मीटर। अरे दोस्तों हमने कहा इसे ओम मीटर के द्वारा कितने ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया जा सकता है, तो हम बात करेंगे इस ओम मीटर के द्वारा 10 मेगा ओम तक, और इसे ओम मीटर के द्वारा 10 मेगा ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे ओम मीटर के द्वारा कितने ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कितने ओम तक, 10 मेगा ओम तक। और मेगा जहां गया तो 10 की घात कितनी हो गई, 6। अरे मेगा का मतलब कितना होगा, 10 की पावर 6। तो इसको ओम में यदि कन्वर्ट करोगे तो 10 की मेगा की जगह लगानी पड़ेगी आपको 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा मेगा ओम। आपने कहा प्रतिरोध की छोटी सी बात की कि विद्युत धारा के बहने में जो बाधा उत्पन्न करेगा उससे नाम दिया प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे व्यक्त किया आपने, आर से, इसकी इकाई ओम, और ओम को ओमेगा से व्यक्त किया। प्रतिरोध के मापन करने वाले यंत्रों को क्या नाम देंगे, ओम मीटर। इस ओम मीटर को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ेंगे, सप्लाई लाइन के आर पार। इस ओम मीटर के द्वारा कितने ओम तक, 10 मेगा ओम तक आसानी से प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों की जो हमारा ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को परिपथ में कितने प्रकार से हम परिपथ में जोड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी वेरी हैं, जितने भी हैं, मैं इसी टॉपिक पर लगाऊंगा, क्योंकि जो भी एग्जाम दोगे, नोएडा मेट्रो, मुंबई मेट्रो, डीएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर, हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिरोध के संयोजन, प्रतिरोध के प्रकार, या प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ना। तो दोस्तों देखिए हम बात कर रहे थे हमारे प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध की बात की। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के संयोजन। प्रतिरोध के संयोजन, अरे दोस्तों टॉपिक का नाम जो है वो टॉपिक का नाम है प्रतिरोध के संयोजन। अरे दोस्तों हमने कहा कि ये हमारा टॉपिक जो है ना वो बीबीएम है। अरे दोस्तों बीबीएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम की दृष्टि से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिरोध के संयोजन की बात की, मैंने कहा कि प्रतिरोध के जो संयोजन रहेंगे वो 3 प्रकार के रहेंगे। प्रतिरोध को परिपथ में हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो हमने क्या कहा, 3 प्रकार से कहा। अरे 3 प्रकार में नंबर 1 को नाम दिया मैंने दोस्तों सीरीज संयोजन। अरे दोस्तों उसे नाम दिया मैंने सीरीज संयोजन। पहले नंबर के नाम दिया सीरीज संयोजन, या ऐसे ही नाम दे दिया श्रेणी संयोजन, या नाम दे दिया श्रेणी परिपथ। अरे नाम दे दिया श्रेणी परिपथ। दूसरे नंबर का नाम दिया मैंने एक समांतर संयोजन। दूसरे नंबर का जो हमारा संयोजन रहेगा वो रहेगा दोस्तों एक समांतर संयोजन, जिसे हम बोलेंगे एक पैरेलल परिपथ। अरे उसे हम बोलेंगे एक पैरेलल परिपथ। तो आपने कहा कि प्रतिरोध के संयोजन हमारे 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 श्रेणी संयोजन या सीरीज परिपथ, नंबर 2 समांतर संयोजन या बोलेंगे पैरेलल परिपथ, और नंबर 3 रहेगा यदि हम इन दोनों को मिला दें, सीरीज और समांतर को मिला दें, तो इसे बोलेंगे मिश्रित संयोजन। दोस्तों इसे बोलेंगे एक मिश्रित संयोजन। अरे दोस्तों इसी को ही बोल देंगे एक कंपाउंड संयोजन। अरे दोस्तों इसी को ही बोल देंगे कंपाउंड संयोजन। दोस्तों इसी को ही बोल देंगे एक यौगिक संयोजन। अरे दोस्तों इसी को ही बोल देंगे एक यौगिक संयोजन। अरे दोस्तों मैंने बात की कि प्रतिरोध के संयोजन के प्रकार कितने हैं, तो हमने नाम दिया 3 प्रकार हैं दोस्तों। 3 में पहले को नाम दिया मैंने सीरीज संयोजन, नंबर दूसरे को नाम दिया समांतर संयोजन, और तीसरे को नाम दिया मिश्रित संयोजन। मिश्रित को नाम दिया कंपाउंड। कंपाउंड को ही क्या बोल रहे हैं, यौगिक बोल रहे हैं, क्योंकि 2 या 2 से मिलकर अधिक से मिलकर बन रहा है, यौगिक नाम दिया है। तो यहाँ सीरीज समांतर को मिला के बनाया है मिश्रित। अब कहानी आपकी टीचरों की यहाँ तक ही है। ITI कॉलेज में यदि पढ़ाया होगा तो 2 पढ़ाए होंगे किसी ने, ये तीसरा तो पढ़ाया ही नहीं होगा।
या तीसरा भी पढ़ा दिया तो तीसरा यहीं तक पढ़ा दिया होगा, मिश्रित तक, लेकिन हमें और आगे जानना है। तो हमने कहा ये जो मिश्रित संयोजन है ना, ये दो प्रकार का होगा। ये मिश्रित संयोजन हमारा दो प्रकार का होगा। दो प्रकार में साहब कहा, यदि प्रतिरोध को पहले जोड़ दूं मैं सीरीज क्रम में, पहले जोड़ दूं मैं उसे सीरीज क्रम में और बाद में जोड़ दूं उसे समांतर क्रम में, तो मेरा मिश्रित का पहला कहलाएगा सीरीज समांतर। अरे क्या कहलाएगा? सीरीज समांतर। अरे मैंने कहा यदि मैं प्रतिरोध को जोड़ दूं पहले समांतर क्रम में और बाद में जोड़ दूं सीरीज क्रम में, तो ये मेरा मिश्रित का कहलाएगा समांतर सीरीज। तो आपके सामने नए संयोजन हैं वेरी, और ज्यादा क्वेश्चन अब इनमें से ही आते हैं। अभी नोएडा मेट्रो का, मुंबई मेट्रो का एग्जाम लगा था, उनमें इन्हीं के ही क्वेश्चन आए थे, ना सीरीज का आया था ना समांतर का आया था। मिश्रित में भी सीरीज समांतर, समांतर सीरीज। तो प्रतिरोध के संयोजन टोटल हमारे कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 सीरीज संयोजन, नंबर 2 समांतर संयोजन और नंबर 3 मिश्रित संयोजन। मिश्रित भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 सीरीज समांतर और नंबर 2 समांतर सीरीज। अब हम जानेंगे नंबर 1 की बात करेंगे कि सीरीज क्या होगा। इसके टोटल रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मान, जो कुल प्रतिरोध का मान पूछा जाता है। विद्युत धारा का मान ज्ञात करना सीखेंगे हम, वोल्टेज का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम एक एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं यहां से सीरीज संयोजन। दोस्तों लगातार वीडियो बोर्ड पर ही नजर रखो। तो पहला मैं ले रहा हूं सीरीज संयोजन। तो देखें दोस्तों, पहला जो संयोजन है उसका नाम है सीरीज संयोजन। की बात करते हैं हमारा सीरीज संयोजन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमने जाने प्रतिरोध के संयोजन हमारे 3 प्रकार के थे, जिसमें पहले की बात करते हैं हम सीरीज संयोजन की। अब आ जाओ बोर्ड पर ही नजर रखो, बहुत अच्छी तरह से हम बात करते हैं सीरीज संयोजन की। इस सीरीज संयोजन को दोस्तों आपने कहा कि इसी को हम बोलेंगे एक श्रेणी संयोजन। अरे दोस्तों इसी को हम बोलेंगे एक श्रेणी संयोजन। अरे दोस्तों हमने कहा कि जो सीरीज संयोजन है ना, इसी को कहा जाता है एक श्रेणी संयोजन। अब हम बात करते हैं श्रेणी संयोजन के बारे में कि श्रेणी संयोजन हमारा क्या है। डायग्राम बनाते हैं, उसका डायग्राम से समझते हैं कि सीरीज संयोजन को किस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, प्रतिरोध का एक सिंबल होता है हमारा, रेजिस्टेंस जो है वो केवल एक है। ये केवल एक रेजिस्टेंस है, हमारा एक प्रतिरोध है। यदि प्रतिरोध को आपको व्यक्त करना है, बनाना है, तो प्रतिरोध को हम इस तरह से बना देंगे, एक रेजिस्टेंस दिखा देंगे कि हमारा एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है हमारा। इसके ऊपर आपने कहा था कि प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से। प्रतिरोध को बनाने का सिंबल एक तो ये है हमारे पास में। यदि इसके अलावा एक दूसरा और सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखें, इस तरह से भी एक बॉक्स बनाकर भी हम दिखा सकते हैं कि ये हमारा, इसके अंदर लिख देंगे हम आर। तो ये हमारे प्रतिरोध के दोनों सिंबल मैंने आपको बता दिए, चाहे ये नीचे वाला बना लेना, चाहे आप ऊपर वाला बना लेना, दोनों ही राइट है हमारे। तो चलें दोस्तों, हमने ऊपर वाला ले लिया साहब कि रेजिस्टेंस लिया मैंने, प्रतिरोध का संयोजन करने जा रहा हूं मैं, सीरीज संयोजन की बात कर रहा हूं। तो एक प्रतिरोध है ये, यहां क्या कर रहे हो आप? संयोजन मतलब 2 से अधिक लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक दूसरा प्रतिरोध और लिया, मैंने उसके बाद में एक तीसरा प्रतिरोध और ले लिया दोस्तों। तो यहां मैंने कहा कि प्रतिरोध के संयोजन करने जा रहा हूं। ये प्रतिरोध के संयोजन को आपने 2 से अधिक हो गए तो इनको नामकरण कर दिया R1, R2 और R3। इनका नामकरण कर दिया दोस्तों R1, R2, R3। इसी प्रकार से यदि ज्यादा जुड़े हों जितने भी, तो R4, R5, R6, इस प्रकार से लगातार हम इसी प्रकार से लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। अब दोस्तों जब भी मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, जिंदगी भर आपको याद रहेगी, जब भी आप किसी परिपथ का निर्माण करो दोस्तों, अरे आ जाओ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई सा भी परिपथ बनाओ, कभी भी कोई भी परिपथ बनाओ, तो उस परिपथ में क्या क्या मौजूद होगा, उस परिपथ में उपस्थित क्या क्या होगा। तो उस परिपथ की बात करोगे, उस परिपथ में हमारे पास में दोस्तों एक आई होगी। अरे दोस्तों उसमें एक आई होगी, उसी परिपथ में एक बी होगी और उसी परिपथ में दोस्तों एक आर होगा। अरे क्या होगा? एक परिपथ कंप्लीट कौन सा कहलाएगा? उस परिपथ में आई बोले तो विद्युत धारा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अरे बी बोले तो वोल्टेज, जो आने वाली हमारी क्लास में जानेंगे एक वोल्टेज के बारे में, और आर एक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक परिपथ का निर्माण करने जा रहे हो तो उस परिपथ में तीनों चीजें ये मौजूद होंगे। मैंने आपको एक ऐसी बात बताई है जो जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। तो चले हम
परिपथ का ही निर्माण कर रहे हैं, और परिपथ भी कौन सा है, सीरीज संयोजन। तो सबसे पहले आपने कहा इसमें हम देंगे V बोले तो वोल्टेज, अरे V बोले तो दोस्तों वोल्टेज। इनपुट सप्लाई मैंने क्या दी, वोल्टेज। अरे परिपथ में हमेशा क्या दी जाती है, वोल्टेज। अरे दोस्तों उस परिपथ में जो बहेगी ना, क्या बहेगी, I। अरे I बोले तो विद्युत धारा, तो परिपथ में हमेशा क्या बहेगी, धारा बहेगी। और उस परिपथ में, प्रत्येक परिपथ में क्या उपस्थित होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है, जिसको आपने नाम दे दिया R1 R2 और RA3, R1 R2 R3। इस तरह के परिपथ को मैंने नाम दिया सीरीज संयोजन। इस तरह के परिपथ को मैंने नाम दिया सीरीज संयोजन। अरे इस तरह के परिपथ को मैंने नाम दिया सीरीज संयोजन। अब आप कहोगे कि गुरुजी मुझे तो सीरीज संयोजन की कहानी समझ में नहीं आई, मुझे तो परिभाषा से समझाओ सीरीज संयोजन की। हम डेफिनेशन, एक राइट डेफिनेशन क्या देंगे। तो सबसे पहले आपने कहा श्रेणी संयोजन के बारे में हम बात करते हैं, तो चलें बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि सीरीज संयोजन के बारे में एक ऐसा परिपथ दोस्तों जिसमें विद्युत धारा का और विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल एक होगा। अरे दोस्तों मैंने कहा सीरीज संयोजन की परिभाषा मुझे देनी है, डेफिनेशन मुझे देनी है। तो मैंने कहा एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल एक होगा। अरे विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल एक होगा, उसे कौन सा परिपथ कह दूंगा मैं, सीरीज संयोजन। अरे क्या कह दूंगा, सीरीज संयोजन। तो आओ क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन पे क्या कहोगे, ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल एक होता है, उसे परिपथ कहा जाता है सीरीज संयोजन। अरे उसे क्या कहेंगे, सीरीज संयोजन या श्रेणी संयोजन। अरे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आओ दोस्तों। इस पर और क्वेश्चन क्या पुटअप होता है श्रेणी संयोजन पर। मैं आपको एक ऐसी चीज लेके आ रहा हूं दोस्तों कि आपको खुद कहोगे कि मजा आ रहा है गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है। तो आ जाओ, बोर्ड पर बने रहो, मेरे साथ बने रहो, लगातार मुझसे आई कांटेक्ट बनाए रखो, बोर्ड पर लगातार नजर बना के रखो। तो हम कहेंगे सीरीज संयोजन की बात करने जा रहे हैं। तो आपने कहा कि सीरीज संयोजन में गुरुजी विद्युत धारा के बहने का रास्ता केवल पथ जो होगा वो क्या होगा, एक। अरे सीरीज संयोजन में विद्युत धारा का मान, अरे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सीरीज संयोजन में विद्युत धारा का मान होता है, तो विद्युत धारा का मान सीरीज संयोजन में क्या होता है, समान। अरे दोस्तों क्या होता है, समान। तो आओ क्वेश्चन पर, ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान। अरे क्या होता है, समान। परिपथ का क्या नाम दोगे, सीरीज संयोजन। अरे सीरीज संयोजन या श्रेणी संयोजन में विद्युत धारा का मान होता है समान। मतलब यदि यहां पर R1 पर 2 एम्पियर है, यदि R1 पर कितनी एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की, तो R2 पर भी कितनी रहेगी, 2 एम्पियर। R3 पर भी कितनी रहेगी, 2 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मान तो क्या रहेगा, समान। कौन से परिपथ में, सीरीज संयोजन में रहेगा दोस्तों। कौन से परिपथ में रहेगा, सीरीज संयोजन में होगा। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि सीरीज संयोजन में विद्युत धारा का मान हमेशा क्या होता है, समान। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, कि आपने बात की कि श्रेणी संयोजन में विद्युत धारा का मान तो समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान, अरे दोस्तों किसकी बात कर रहे हो, वोल्टेज का मान। और वोल्टेज का मान हमेशा क्या होता है, असमान होता है। दोस्तों क्या होता है, असमान। आओ क्वेश्चन पर कि ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें वोल्टेज का मान क्या हो, असमान। और असमान की बात की तो परिपथ का क्या नाम दोगे, सीरीज संयोजन। सीरीज संयोजन। तो आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए। एक सीरीज संयोजन में विद्युत धारा का मान होता है एक। अरे क्या होगा, एक। या विद्युत धारा का विद्युत धारा के बहने के जो रास्ते हैं वो क्या होंगे, एक। विद्युत धारा का मान कैसा होता है, समान। और वोल्टेज का मान क्या होता है, असमान। मतलब जो R1 पर वोल्टेज ड्रॉप होगी वो R2 पर कुछ और होगी, R3 पर अलग होगी। चलो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगी। कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कौन से यंत्र के द्वारा नापेंगे, वोल्टमीटर के द्वारा। अरे कौन से के द्वारा, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो मैंने इस R1 के समांतर क्रम में जोड़ दिया मैंने एक B1 वोल्टमीटर। अरे दोस्तों क्या जोड़ दिया, B1 वोल्टमीटर जोड़ दिया। तो ये B1 वोल्टमीटर मुझे बताएगा R1 जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, ये कितनी वोल्टेज की खपत करेगा, ये कौन बताएगा मुझे, ये B1 वोल्टमीटर बताएगा। क्योंकि वोल्टेज का मान कैसा है यहाँ, असमान। अरे मुझे आपने कहा नहीं साहब मुझे तो R2 की बताओ, तो R2 के समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया B2 वोल्टमीटर एक।
तो ये V2 वोल्टमीटर मुझे बताएगा R2 रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये कितनी वोल्टेज की ड्रॉप कर रहा है, ये कौन बताएगा मुझे? V2 वोल्टमीटर। अरे मैंने R3 की जानना है तो मैंने यहां लगा दिया दोस्तों एक V3, तो ये V3 मुझे बताएगा R3 कितनी वोल्टेज की खपत कर रहा है, कितनी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मुझे V3 बताएगा। तो यहाँ V1 V2 V3 इन तीनों का जो योग आएगा ना, टोटल योग आएगा ना, ये टोटल इस BT के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? BT के बराबर आएगा, टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर टोटल वोल्टेज मेरी दोस्तों 250 वोल्ट है। अरे कितनी है? 250 वोल्ट है। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कभी श्रेणी क्रम नहीं पढ़ा होगा, समांतर नहीं पढ़ा होगा, मिश्रित नहीं पढ़ा होगा, तो यहां आज देख लेना। आप कहोगे कि गुरुजी हम सारे न्यूमेरिकल सवाल ऐसे कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में हम तुरंत लेके आ रहे हैं, न्यूमेरिकल पे आएंगे, सवालों पर आएंगे। तो सवालों पर कब आएंगे? पहले इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो न्यूमेरिकल आप कैसे होंगे? मैं नहीं करूंगा, उससे पहले आंसर अपनी कॉपी में तुम खुद दे दोगे, मुझसे पहले दे दोगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, एक्सप्लेन कर लिया है। तो आओ, मैंने कहा कि इन तीनों का योग है जो BT के बराबर है, तो टोटल BT मैंने दे दी, क्योंकि हमारी सिंगल फेज वोल्टेज 220 से लेके 250, 220, 230, 240, 250, तो मैंने यहां 250 दे दी। अब सपोज करें मेरा V1 जो वोल्ट मीटर है वो 50 वोल्ट की खपत कर रहा है, V2 वोल्ट मीटर है ये 100 वोल्ट की खपत कर रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अब मुझे ये बता दो कि जो ये V3 है, ये V3 वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज दिखाएगा? तो दोस्तों मैंने कहा इन तीनों का योग किसके बराबर आएगा? BT के बराबर आएगा। अरे V1 का मान कितना है? 50, V2 का मान कितना है? 100, दोनों मिला के कितने हुए? 150, 50, 100, 150 और 250 में से जब 150 को हटाओगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट। तो तीनों का योग किसके बराबर आएगा? 250 वोल्ट के बराबर आएगा, क्योंकि वोल्टेज का मान कैसा है? असमान। अरे कैसा है? असमान। बात क्लियर हुई आपकी? अब हम जानते हैं, ये तो आपके रहे तीनों क्वेश्चन क्लियर, श्रेणी क्रम की परिभाषा नहीं है आपकी। अब आपसे पूछता है न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल सवाल पूछता है कि श्रेणी संयोजन के सबसे पहले मुझे बता दो इस परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध, कुल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, इसमें कितनी एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, या वोल्टेज का मान दिए गए चित्र में V1 वोल्ट मीटर का बताओ, V2 का बताओ और V3 का बताओ। तीनों का अलग अलग पूछता है, तो वो हम जानते हैं। सबसे पहले यदि मुझसे टोटल रेजिस्टेंस पूछता है तो आप कहोगे से RT, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, और RT बराबर के R1 प्लस के R2 प्लस के RA3 और डॉट डॉट RN। अरे दोस्तों मैंने कहा यदि मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, श्रेणी संयोजन का न्यूमेरिकल सवाल निकाल लेंगे, तो छोटा सा समीकरण मेरा कहता है RT बराबर के R1 प्लस के R2 प्लस के R3 डॉट डॉट RN, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों की संख्या 3 की जगह 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, तो हम भी प्लस करते चले जाएंगे दोस्तों। तो ये कुल प्रतिरोध RT निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, तो ये सूत्र रहेगा आपका। इसमें से बहने वाली धारा निकालनी है I, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार I बराबर के B अपॉन के R। अरे दोस्तों यदि मुझे इस परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी है तो ओम का नियम मेरा क्या कहेगा? I बराबर के B अपॉन के R। अरे आपने कहा कि मुझे वोल्टेज का मान निकालना है, तो B बराबर के होता है IR। अरे B बराबर के क्या होता है? IR। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों मैं आपको बताना जा रहा हूं कि यहां पर I बराबर के B अपॉन क्या रहा है, तो धारा का मान तो केवल एक ही आएगा, क्योंकि धारा का मान तो क्या है? समान ही है। धारा का मान तो क्या है मेरा? समान है। लेकिन वोल्टेज का मान कैसा है? असमान। तो आपसे केवल यह भी पूछ सकता है कि मुझे तो केवल R1 की वोल्टेज बताओ, दिए गए चित्र में मुझे और कुछ नहीं पूछना, मुझे तो केवल इस R1 की बताओ, या R2 की बता दो, या R3 की बता दो। तो उसके लिए चलो साहब, उसके लिए हम सूत्र बना देते हैं। अगले आपने कहा B1 की निकालनी है, तो B1 के लिए तो देखिए, तो B1 लिखा है मैंने। अब आपने B बराबर के क्या लिखा है? IR। B बराबर के IR, तो मैंने I का मान तो हमेशा समान रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान तो क्या रहता है? समान। तो B1 बराबर के I इंटू का R1,
अरे दोस्तों, यदि मुझे पहले वाले का वोल्टेज ज्ञात करना है तो V1 बराबर के I इंटू का RA1। अरे मुझे दूसरे की ज्ञात करनी है तो मैंने कहा V2 बराबर के I का मान तो समान रहेगा, कॉमन रहेगी, इंटू का R2। दूसरे की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है तो V2 बराबर के I इंटू का RA2। अरे तीसरे की दोस्तों ज्ञात करनी है तो V3 बराबर के I इंटू का R3। V3 बराबर के I इंटू का RA3। तो V1, V2 और V3 इन तीनों का जो योग आएगा वो हमारा एक BT के बराबर आएगा, टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही रहेगा। तो ये था हमारा सीरीज संयोजन। इस सीरीज संयोजन में आपने बहुत अच्छी तरह से विद डायग्राम के साथ में कंप्लीट जाना है, कंप्लीट इसके न्यूमेरिकल जाने हैं, इसके समीकरण हमारे क्या क्या कहते हैं वो समीकरण जाने हैं हमने कंप्लीट। अब हम जानेंगे इसका एक उदाहरण करके देखेंगे, एक सवाल करके देखेंगे कि सीरीज संयोजन आपको कहानी भी समझ में आ जाए। एक सवाल करके देख लेते हैं, उसके बाद में हम अगला संयोजन लेंगे, समांतर संयोजन। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ये डायग्राम बनाने हैं तो वो अपना डायग्राम बना लें। हमने बात की है हमारी सीरीज संयोजन की, तो हमने जाने प्रतिरोध के संयोजन 3 प्रकार के, जिसमें पहला पढ़ा है आपने सीरीज संयोजन। अब इस सीरीज संयोजन का हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल सवाल, कि आपका न्यूमेरिकल सवाल उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा कि सीरीज संयोजन का सवाल पेपर में किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। तो सीरीज संयोजन चल रहा है हमारा टॉपिक, और इस सीरीज संयोजन का हम एक उदाहरण लेते हैं साहब, कि सीरीज संयोजन में एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट दोस्तों, उदाहरण में क्या कहेगा सवाल में, सवाल की लैंग्वेज क्या रहेगी वो देखते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है उसकी लैंग्वेज इसके अंदर क्या रहती है क्वेश्चन की। ये आपसे कहेगा कि यदि 3 प्रतिरोधों को, दोस्तों ध्यान देना, इन्होंने कहा यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, और यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन में या सीरीज संयोजन में संयोजित किया जाए, सीरीज संयोजन में संयोजित किया जाए। दोस्तों मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, यदि इन तीनों प्रतिरोधों को 250 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया गया है, यदि इन तीनों प्रतिरोधों को जो वोल्टेज दे रहे हो कितनी दे रहे हैं 250 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया गया है, यदि इन तीनों प्रतिरोधों का जो क्रम है, प्रतिरोधों का मान जो दिया है वो क्रमशः दिया है आपको। तीनों प्रतिरोधों का मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम एवं 15 ओम है। यदि इन तीनों प्रतिरोधों का मान जो दिया है 5 ओम, 10 ओम एवं 15 ओम है, इन्हें तीनों को कितनी वोल्टेज दी है 250 वोल्टेज की सप्लाई से संयोजित किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे पहले बताओ नंबर 1 कुल प्रतिरोध का मान। अरे आपसे पूछेगा सबसे पहले कुल प्रतिरोध का मान। अरे नंबर 2 पूछेगा आपसे परिपथ में बहने वाली धारा। दोस्तों परिपथ में बहने वाली धारा, अरे दोस्तों आपसे पूछेगा परिपथ में बहने वाली धारा। अरे तीसरे नंबर पर पूछेगा प्रत्येक परिपथ की वोल्टेज ड्रॉप। अरे दोस्तों आपसे पूछ सकता है प्रत्येक परिपथ की वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज खपत हमारी कितनी होगी, ये अपने से तीनों चीज़ें पूछ सकता है। अब हमने जब पहला प्रतिरोध को पढ़ा था, संयोजन पढ़ा है श्रेणी क्रम, उसमें तीनों के न्यूमेरिकल हमने बहुत अच्छी तरह से समीकरण पढ़े हैं। अब यदि आपको कुल प्रतिरोध यहाँ ज्ञात करना है तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं RT बराबर के R1 प्लस के R2 प्लस के R3, RT बराबर के R1 प्लस R2 प्लस के R3, तीनों को प्लस कर देंगे। 3 ही क्यों किए तो 3 ही जोड़े, 4 जोड़ते तो 4 प्लस कर देते। R1 का मान दिया है 5 ओम, R2 का मान दिया है 10 ओम, R3 का मान दिया है 15 ओम, तीनों का योग हमारा 30 ओम। अरे टोटल कुल प्रतिरोध का मान आ गया हमारा, और यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस का मान आ गया कितना 30 ओम। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, टोटल रेजिस्टेंस का मान आ गया 30 ओम। अरे आपसे पूछ रहा है परिपथ में बहने वाली धारा।
आई बराबर के बी अपॉन के आर। अरे बी का मान दिया है 250 वोल्टेज दिया हुआ है हमें, टोटल तीनों को वोल्टेज जो दी हुई है वो 250। आर का मान आपने ज्ञात कर लिया है कितना 30, 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया है, 3 का भाग 25 में देना है तो 3 अट्ठे 24, एक बचा था पॉइंट लगा दिया 10 हो गए, 3 तिया के 9, फिर एक बच गया 3 तिया 9 और विद्युत धारा की इकाई हमारी यूनिट होती है एम्पियर, तो आपने लगा दिया 8.33 एम्पियर या 8.33 एम्पियर इस परिपथ में बहने वाली क्या रहेगी धारा। और तीसरे नंबर पर आपको पूछ रहा है प्रत्येक परिपथ की वोल्टेज ड्रॉप, तो प्रत्येक की पहले की पूछ रहा है तो आपने कहा V1 बराबर के I इंटू का R1। मुझे पहले की ज्ञात करनी है, मुझे पहले की बतानी है, तो V1 बराबर के I इंटू का R1। अरे I का मान तो मैंने ज्ञात कर लिया 8.33, जो कॉमन रहेगी मैंने कहा था कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान तो कैसा रहेगा समान, तो ये हमेशा 8.33 रहेगी। R1 का मान आपको दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 5, बस केवल गुणा करना है और आपको आंसर निकालना है। चलो वो भी कर लेते हैं हम आगे। आपको पता है कभी भी हमारे पॉइंट जब आ जाएं तो पॉइंटों से गुणा हमें नहीं करना, क्योंकि हम तो 10वीं पास हैं, ITI वाले विद्यार्थी हैं, तो हमें पॉइंटों से गुणा करना नहीं आता। पॉइंट कभी आगे लगा देंगे एक जीरो पहले, ये जीरो को बाद लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो चलो इसका एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी हमें पॉइंटों से गुणा नहीं करना। इसकी छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो जो लड़के मैथ के भी सवाल करते हैं उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगी। तो देखिए, जब भी पॉइंट आ जाएं तो ऊपर पॉइंट आ रहा है तो ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो, अरे ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो, और जितने पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं उतनी ही जीरो लगा दो नीचे और पॉइंट को गायब कर दो। तो हम देख लेते हैं, आपने कहा पॉइंट हटा रहा हूं मैं, तो 833 कह दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो इससे मैंने बोल दिया 833 गुणा के मैंने क्या कहा 5, और बटे में मैंने क्या कहा पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या हो उतनी ही जीरो बढ़ा दो। तो मैंने कहा 2 जीरो बढ़ा दी मैंने दोस्तों, क्या बढ़ा दी 2 जीरो। आपका आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। अब आपको जो संख्या कट रही है उसको काट दो। अरे 20 5 से काट दिया, 100 को कितनी बार 20 बार। अब इसमें हम भाग दे सकते हैं, 833 में भाग 20 का दे सकते हैं। तो चलो साहब, इसका भाग दिया मैंने, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 4 बार। अरे कितनी बार जा रहा है 4 बार, 80 हो गया। कितने बच गए 3 33, अरे 20 से कम 20, अरे 20 से कम 20, उसके बाद में कितने बच गए दोस्तों 13, अरे कितने बच गए 13, 13 में 20 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया मैंने, 130 हो गए। अरे 20 सिक्के 120, 20 सिक्के 120, कितने बच गए 10, और 20 पंजे के 100। तो मेरा आंसर आ गया 41.65, और आगे लगा दी मैंने वोल्टेज का मान पूछ रहा है तो बी वोल्टेज, तो 41.65 वोल्टेज ड्रॉप होगी मेरी पहले परिपथ की। सेकंड की मुझे निकालनी है, V2 की निकालनी है। इसी प्रकार से V2 की, तो V2 बराबर के I इंटू का R2। I का मान तो 8.33 समान रहेगा, R2 का मान दिया है कितना 10, अरे क्या दिया है 10। अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे आप कहोगे कि गुरुजी मैं तो इसको लिखूंगा 833 इंटू के 10 और बटे में क्या कर दूंगा 100, अरे क्या कर दूंगा 100, एक जीरो से एक जीरो चली गई और मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो 83.3 वोल्ट, अरे 83.3 वोल्ट आ गया मेरा V2 का मान आ गया। इससे सेकंड का मान आ गया, फटाफट आ गया, एक ट्रिक के माध्यम से आ गया 83.3 वोल्ट। और V3 की और निकालनी है आपको, तो उस V3 की और निकाल दो साथ साथ में, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। V3 बराबर के I इंटू का R3, अरे I का मान तो मैंने कहा समान रहेगा 8.33 गुणा के R3 का मान दिया है 15। अरे मैंने कहा कभी भी गुणा नहीं करना पॉइंटों से, हटा दो पॉइंटों को, तो मैंने कहा हमने लिखा इसको 833 गुणा के 15 और बटे में क्या कर दिया 100, अरे बटे में क्या कर दिया 100। अरे काट दो जो संख्या कट रही है, तो काटो 5 से कितनी बार 3 बार, अरे 5 से कितनी बार 20 बार, अरे कितनी बार 20 बार, गुणा कर दो 833 गुणा के 3 कर दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8 तिया के 24, 2499 और बटे में लिख दिया हमने 20, और बटे में क्या लिख दिया 20। इसमें आप भाग दे दो, भाग दे के 20 एकम 20, 4 बज गए 49, 20 दूनी के 40,
20 दूनी के 40, 99, 20 चौके 80, 20 चौके 80, 19 बच रहे हैं दोस्तों। 19 के बाद में पॉइंट लगा दिया, 190 हो गए और 20 नम्मा 180, 20 नम्मा 180 और 20 पंजे के 100, 124.95 वी वोल्टेज। तो तीनों की हमारी वोल्टेज ड्रॉप आपके सामने, V1 की आई 41.65, V2 की आई 83.3 वोल्ट और V3 की आ गई 124.95। तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम का पहला न्यूमेरिकल सवाल। इसी के साथ साथ में मैं लगातार और भी उदाहरण आपको कराते रहूँगा। आप खुद प्रैक्टिस करना, कॉपी आपकी किताबों में न्यूमेरिकल सवाल दिए हैं, वहाँ जाकर इनकी कर लेना, आपको सवालों में बिल्कुल दिक्कतों नहीं आएगी। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे हमारा दूसरा जो संयोजन रहेगा, समांतर और मिश्रित संयोजन। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं दोस्तों आपको लगातार यही कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तैयारी में अभी से लग जाओ। अगली वीडियो में मिलेंगे समांतर संयोजन में। और यदि आप जानना चाहते हो समांतर संयोजन हमारा क्या है, उसके न्यूमेरिकल सवाल क्या होंगे, तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।